प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत अभिवादन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और जम्मू संसदीय क्षेत्र के वोटर्स, मतदाताओं ने बहुत ही सत्यनिष्ठा के साथ मतदान प्रक्रिया में भाग लिया, परंतु विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्वाचन आयोग अपना संवैधानिक फर्ज निभा पाया जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए। कुछ तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगी और आपको वास्तु स्थिति से अवगत कराऊंगी। भाजपा, जिसे मैं भ्रष्ट जनता पार्टी कहती हूं, उसके कुछ महान नेतागण, श्री जुगल किशोर जी, डॉक्टर निर्मल सिंह, मिसेस ममता सिंह, श्री कविंदर गुप्ता, दे वर प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, गारंटर्स। ये बने एक कंपनी के जिसका नाम था हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी का हेड ऑफिस नरवाल जम्मू में है और इसका साइट ऑफिस विलेज भद्रान सरोल चंबा में है। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने 3 मेगावाट का जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए इनको अलॉटमेंट दी। ये था साहू चंबा में। ये कंपनी जो है अप्रोच करती है जेके बैंक के लिंक रोड के ब्रांच को, वहां से इन्होंने अपने लिए लोन सैंक्शन करवाना था। लोन सैंक्शन हुआ 2012 में, 2015 में और 2016 में 3 टर्म लोन सैंक्शन किए गए और यही लोन डिसबर्स किया गया। कंपनी ये प्लांट जो बनाने वाली थी, ये बहुत ही निंदनीय है कि ये प्लांट जो है समय सारणी पर कंप्लीट नहीं कर पाई। डिस्पाइट ऑफ 1 टाइम एमएनसी रिलैक्सेशन के बावजूद भी ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को 31 मई 2022 तक कंप्लीट नहीं कर पाई। दिस वॉज द टाइम विच वॉज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफी आरटीआई फाइल की गई। ये जितना भी डिटेल मैंने आपको बताया है, ये सारा डिटेल जो है आया है आरटीआई के थ्रू बाय अ सीनियर काउंसिल श्री शेख शकील अहमद। 9 जून 2022 को, 8 अगस्त 2022 को, 18 अक्टूबर 2022 को ये आरटीआई फाइल की गई। इन्हीं आरटीआई का रिप्लाई जो है हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने दिया 27 जून को, 1 जुलाई को और 21 नवंबर को। कंपनी अपना प्रोजेक्ट सेटअप नहीं कर पाई और जेके बैंक ने इनका अकाउंट जो है एनपीए घोषित कर दिया। crores of money was siphoned off, crores of amount was misappropriated. जेके बैंक ने इन डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जेके बैंक ऑफिशियल्स ने अपनी पोजीशन को अब्यूज किया और अप्रोक्सीमेटली 31 करोड़ का जो अमाउंट था ये साइफन ऑफ किया गया। अब सुनने में आया है कि 1 टर्म सेटलमेंट की बात हो रही है विद द जेके बैंक अथॉरिटीज। 27 सितंबर 2022 को सीबीआई के डायरेक्टर को इसी बेसिस पर एक कंप्लेन भी सौंपी गई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जिसके बेसिस पर और जिसकी वजह से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जम्मू संसदीय क्षेत्र के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनके पास जो एमपी कैंडिडेट थे वो श्री जुगल किशोर जी थे। पहली कंप्लेन एडवोकेट शेख शकील अहमद जी ने 4 अप्रैल 2024 को रिटर्निंग ऑफिसर को दी। इस कंप्लेन में उन्होंने पूछा दैट प्लीज find out the discrepancies, variation, false information and concealment of facts which was there in his nomination form dated 30th March 2024. ये फॉर्म जुगल किशोर जी ने सबमिट किया गया था और इस फॉर्म में काफी डिस्क्रिपेंसीज थी कि जो फॉर्म था 30 मार्च 2024 का, इस फॉर्म के पेज नंबर 20 कॉलम नंबर 9 में श्री जुगल किशोर जी लाइबिलिटीज के सेक्शन में कहते हैं कि उनके ऊपर जो टोटल लाइबिलिटीज हैं, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर्स, उसमें कौन सा अमाउंट को कोट करते हैं? वो कोट करते हैं 20,42,000 रुपीज 956.81 पैसे। अब बात आती है 23 मार्च 2019 के फॉर्म की। इस फॉर्म के अगर आप पेज नंबर 22 कॉलम नंबर 9 पे जाएं तो इसमें भी लाइबिलिटी सेक्शन में वो एक डिफरेंट ही डेटा देते हैं। इसमें वो अमाउंट सबमिट करते हैं 34 crores 53 lakhs 14,000 rupees 232। दोनों ही फॉर्म्स में बहुत ही ज्यादा कंसीलमेंट है, वेरिएशन है।
2019 का फॉर्म कहता है कि 34 करोड़ रुपया जो है लायबिलिटी है, 20 लाख रुपया जो है लायबिलिटी है। अगर श्री जुगल किशोर जी ने ये लोन लिक्विडेट करा था तो इस अमाउंट को उन्होंने बताना चाहिए था अपने नॉमिनेशन फॉर्म में कि कितना अमाउंट और कैसे और कहां पे उन्होंने किस तरह से लिक्विडेट किया। देयर हैव बीन ग्लेयरिंग कॉन्ट्रडिक्शंस, फिर भी कोई कार्रवाई जो है रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने नहीं की। 6 अप्रैल को रिटर्निंग ऑफिसर एक चिट्ठी लिख देते हैं शेख शकील अहमद जी को और कहते हैं दैट यू प्लीज अप्रोच द अप्रोप्रिएट कोर्ट अंडर सेक्शन 125A ऑफ द आरपीए। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि माननीय रिटर्निंग ऑफिसर ने सेक्शन 125A ऑफ द आरपीए एक्ट पढ़ा ही नहीं। 12 अप्रैल 2024 को श्री पंडुरांग के पोले जी को एक कंप्लेन सेंड की गई बाय शेख शकील अहमद। इस कंप्लेन में वो ये कहते हैं कि सचिन कुमार वैश्य जी जो आईएएस अफसर है, रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना काम अंडर सेक्शन 36 ऑफ द आरपीए एक्ट के तहत नहीं किया।